प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने बताया कि सरपंचों के साथ किए गए व्यवहार और लाठियों से पीटने के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मामले में, प्रदेश से जुड़े अन्य कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आक्रोशित है। कांग्रेस समाधान चाहती है। राज्यपाल से उनकी चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन विस्तार की प्रक्रिया पूरी करके पार्टी आलाकमान को सूची मंजूरी के लिए भेज दी गई है। कभी भी सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस ने राज्यपाल से क्या मांग की और कांग्रेस संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा, इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने, वो आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा के राज्यपाल से क्या मांग की है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इनसे जानते हैं कि उन्होंने राज्यपाल से क्या मांग की है। राज्यपाल जी से हम सभी मिले हैं और उनसे हमने दरखास्त की है कि जो आज हरियाणा प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल हो रहा है उस पर उनके साथ में चर्चा की है। और अभी जो सरपंचों के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, एक तो 2 साल तक चुनाव नहीं कराए और 2 साल के बाद चुनाव कराए, कह रहे थे कि हम इनको बहुत अधिक अधिकार देंगे, इनको अधिकार संपन्न बनाएंगे। और अब उनको सरपंचों को एक तरह से ये बेईमान समझ करके उनको 2 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें 28% GST भी कट जाती है। तो 1,44,000 रुपये में क्या विकास का काम हो सकता है गांव में क्या वो चौपाल बनवा सकते हैं, क्या वो कोई भी कम्युनिटी हॉल बनवा सकते हैं, कोई पुस्तकालय बनवा सकते हैं, कोई चाहे वो गली का, चाहे नाली का या कोई भी काम जो है पंचायत के, 2 लाख रुपए की आज कोई वैल्यू नहीं है। तो वो उनकी मांग सर्वथा उचित है। जहाँ पहले उनके 20 लाख की पावर थी, अब उनको खत्म करके 2 लाख का की जा रही है। अब उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भी जनप्रतिनिधि है। वो मांग करने आते हैं मुख्यमंत्री से, कोई अपने बात बजाय उनको समाधान करने के बजाय उनके डेलीगेशन के साथ में मिलने के और उनके साथ जिस तरह से बर्बरता पूर्वक जिस तरह से व्यवहार किया गया, उनको लाठियों से पीटा गया, उनको जो ना बौछारें, ठंडी पानी के बौछारें उनके ऊपर जो की गई, कई सरपंच घायल हुए, अस्पतालों में दाखिल है। तो उससे बड़ा अफरा तफरी सारे प्रदेश में बड़ा भारी रोष है। सारे लोगों के बीच में भी, सरपंचों के साथ सारी जनता में रोष है इस बात को, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को पीटा गया है। और इससे पहले जब नगर पालिका के और नगर परिषद के जो चेयरमैन मिले, उनके साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और उनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया गया। तो ये एक बहुत ही लोगों में के प्रति बहुत गुस्सा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हरियाणा सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। कोई सरकार का ध्यान नहीं उनको बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी जो घोटाले हुए हैं, किसी की कोई SIT तो बना दी गई, लेकिन जांच किसी की नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय है। उदयभान जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि जल्दी चार्जशीट लेकर आएगी सरकार के खिलाफ। कब तक चार्जशीट तैयार हो जाएगी और कब तक लेकर आओगे? अभी हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। सारे प्रदेश में, हर गांव में, बूथ पर, हर शहर में, कस्बे में हम जा रहे हैं और उस पर तेज गति से जो चल रहा है। और 31 मार्च तक हमारा ये कार्यक्रम होगा। 13 तारीख को हम चलो राजभवन की ओर हमारा कूच है और 6 से आज से ही 10 तारीख तक, इन 4 दिन के बीच में किसी भी दिन किसी भी ब्लॉक में, मतलब हर ब्लॉक में किसी न किसी नेशनलाइज्ड बैंक पर या LIC के सामने हमारा धरना प्रदर्शन होगा। और जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अदानी के ऊपर, उन सारे चीज़ों पर जनता के बीच में खुलासा किया जाएगा, मांग की जाएगी। तो वो हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जो केंद्र की तरफ से हमारी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट बनाई है, राहुल जी का पत्र है, उसके साथ हमारे जो संकल्प हैं, 14 सूत्री हमारा जो भी कार्यक्रम, जो हमने संकल्प बनाए हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक इस सरकार की चार्जशीट का है, वो तो हम रोज़ तो
बताए रहे हैं जनता को, और अभी तैयार कर रहे हैं, सही समय पर वो चार्जशीट तैयार हो रही है, आएगी। उदयभान जी, जिस तरह भी आपने कई मुद्दे बताए हैं जिस पर आपने कहा है कि इसको लेकर राज्यपाल से चर्चा की गई है, तो क्या जो मुद्दे आपने बताए हैं वो विधानसभा के सत्र में भी उठाए जाएंगे, और उसके अलावा विधानसभा के सत्र में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? विधानसभा के सत्र में सारे मुद्दे उठाए गए हैं। पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था, और अब बजट सेशन का दूसरा पार्ट अब चलेगा 16 तारीख से, तो उसमें सारे मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दों पर जब कोई बात नहीं कर रही तब राज्यपाल जी को बताया गया ना। तो अभी भी जो मुद्दे हैं, हम सड़क से लेकर के और विधानसभा तक हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ में सरकार को खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उनको सही ढंग से उठाने का काम कर रहे हैं। उदयभान जी, कुमारी शैलजा ने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं की वजह से अभी तक संगठन की सूची जारी नहीं की गई है। क्या कारण है कि सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, और कब तक सूची जारी हो जाएगी? नहीं, किस कांग्रेस के नेता के कारण, किस कांग्रेस के नेता के कारण सूची जारी नहीं हुई, तो मुझे तो पता नहीं है। हमारी शैलजा जी वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, उन्हें बताना चाहिए कि भाई किस व्यक्ति की वजह से ये सूची रुकी हुई पड़ी है, तो उनको ये वो ही बता सकते हैं, क्योंकि वो AICC में बैठती हैं, वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। उदयभान जी, संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? आप पहले भी कह चुके हो कि जल्द विस्तार हो जाएगा। हमारी तरफ से सारी जो हमसे मांगी गई थी सारी चीज़ हमने हाईकमान को भेज रखी है, और वहाँ से जैसे ही वो अप्रूव होकर के आएंगे वो आपके सामने आ जाएगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से क्या मांग की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि संगठन विस्तार को लेकर जो सूची पार्टी आला कमान को भेजी गई है वो कभी भी वहाँ से मंजूर होकर आ जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।